करीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। अशाह इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात फरमाई अपने मलफूजात में। आप फरमाते हैं किसी भी प्रोग्राम की तश्कील के लिए तीन चीजें जरूर हुआ करती हैं। सबसे पहले होता है अज़्म। क्या होता है? अज़्म। दूसरी चीज होती है नज़्म और तीसरी चीज होती है रकम। जो बाहर मेरे दोस्त इर्द गिर्द चहल कदमी का शिकार हैं, बाहर खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो महफिल में तशरीफ ले आएं। महफिल का बाकायदगी के साथ आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अन करीब हजरत यादगार पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, जिगरे गोशा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी सजादा नशीन सुल्तानुल आरिफीन शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार अनकरीब आपके सामने जलवा अफरोज होंगे और अपने खिताब दिल नवाज से आपको मुस्तफीज फरमाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल समा का इंतज़ाम भी है। अर्ज कर रहा था किसी चीज की तश्कील के लिए तीन चीजें जरूरी हुआ करती हैं। सबसे पहले होता है अज़्म, उसके बाद होता है नज़्म और तीसरा होता है रकम। अज़्म क्या चीज है? सबसे पहले उस चीज का अज़्म करना, उस चीज का इरादा करना कि मैंने ये काम करना है, ये होता है अज़्म। दूसरी चीज होती है नज़्म, जिसको हम नज़्मो ज़ब्त भी कहते हैं। नज़्मो ज़ब्त से मुराद क्या है? नज़्मो ज़ब्त से मुराद कवानीन हैं, अरेंजमेंट हैं, इंतजामात हैं, जिनके जरिए हम ये काम करते हैं। और तीसरी चीज क्या है? रकम है। बाज़ औक़ात किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में अज़म होता है लेकिन उसमें नज़्म व ज़ब्त नहीं होता, ना ही उसमें रकम होती है, तो वो भी महफिल किसी काम की नहीं होती, ना वो कामयाब महफिल होती है। बात मेरी गौर से सुनिएगा। आप दोस्तों के लिए ये बात करने जा रहा हूं कि बात को गौर फरमाएं। पहली चीज होती है अज़म, दूसरी होती है नज़्म। अगर किसी बंदे के दिल में अज़म हो, इरादा हो और उसमें महफिल में नज़्म व ज़ब्त भी कर रखा हो लेकिन उसके ऊपर रकम ना लगाई हो, तो वो भी महफिल कामयाब क्या होता है? भुख लगी तो सारे कि बोलिया नहीं जाता, वो भी महफिल कामयाब नहीं होती। जब आपके पास अज़म हो, रकम हो लेकिन उसमें नज़्म व ज़ब्त ना हो, तो वो भी महफिल कामयाब नहीं होती। क्या चीज जरूरी है? अज़म भी जरूरी है, नज़्म भी जरूरी है और रकम भी जरूरी है। आज की बात देख लें। आज क्या हुआ? अज़म था, इरादा था, रकम भी लगाई गई थी, लेकिन क्या था? नज़्म व ज़ब्त नहीं था। नज़्म व ज़ब्त के लिए हक यकजा होना पड़ता है। नज़्म व ज़ब्त के लिए एक दूसरे के काम आना पड़ता है। नज़्म व ज़ब्त के लिए दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। खुदा की कसम, जिस दिन आपके दिलों में इस महफिलों के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो गया, ये नज़्म व ज़ब्त, ये इंतजामात, ये अरेंजमेंट्स, खुदा की कसम खुदा अपने महबूब के वसीला जलीला से खुद ब खुद सीधा कर देगा। जब आपके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो गया। मैंने आज देखा कि बड़ी बदनज़मी सी पैदा हुई। अज़म भी था, रकम का भी काफी इंतजाम लगाया गया था, लेकिन क्या थी? नज़्म व ज़ब्त नहीं था। नज़्म व ज़ब्त नहीं था, कोई कवानीन नहीं थे, इंतजामात नहीं थे। अगर इंतजामात करने शुरू भी किए तो किसी का मुंह उधर हो गया, किसी का मुंह उधर हो गया। भाई मेरी बात सुने ना, ये
हमारे किसी बच्चे की शादी है, ना ये हमारे किसी बच्चे के खतने हैं, ना ये हमने घर में ये कोई अपना जाती प्रोग्राम रखा है। ये तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में प्रोग्राम बनाया गया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र अज़कार में ये प्रोग्राम बनाया गया है। बाज लोग बाहर के इलाकों से आकर ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर मेहमान आए हैं, हम यहाँ पर क्या करें, हम तो यहाँ पर मेहमान टीम बनकर आए हैं। भाई हम भी यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। वो लोग अपने घरों में चौधरी होते हैं, वो बाहर आकर भी चौधरी होते हैं, लेकिन हम गदाए मुस्तफ़ा हैं। बेशक आपने हमें मशाइख की सीट पर बिठाया, पीर वाली सीट पर बिठाया, इज्जत वाली सीट पर बिठाया, लेकिन देखने वालों ने ये देखा कि मैंने खुद उठ कर इंतजामात किए। मेरी इसमें कोई बढ़ाई नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा का गधा हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिलें सजाने वाला हूँ। और यकीन जानिए जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिलें सजाता है, अल्लाह ताला उसका भी दिल सजा देता है। अगर हम यहाँ पर कहें कि हम तो चौधरी हैं, हम तो पीरजादे हैं, हम तो सैयदजादे हैं, हम तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं, घर वाला जाने, घर वाले का प्रोग्राम जाने। भाई घर वाला भी मुस्तफ़ा की याद में प्रोग्राम बना रहा है, आप भी मुस्तफ़ा के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हम सब यहाँ पर मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए हाजिर हुए हैं। अगर किसी का मूत्र हो गया, किसी का मूत्र हो गया, भाई आप लोग यहाँ पर लंगर खाने आते हैं, लंगर खाना हो, घर में किलो चावल बनवाया करें, वहां पर खत्म दिया करें, इसाले सवाब करके लंगर खा लिया करें, वो भी खत्म हो जाता है। ये इतने बड़े प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं अगर आपके दिल में नज़्मो ज़ब्त नहीं है। और नज़्मो ज़ब्त उसी वक्त पैदा हुआ करता है जब दिल में इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो, क्योंकि इश्क हजरत सुल्तानुल आरिफीन क़ुतबतुस सालिकीन पीर रोशन ज़मीर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार, हमारे परदादा पेशवा, आपने फरमाया कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, लेकिन एक इस्लाम का 6वां रुकन भी है, वो इश्क मुस्तफ़ा है। अगर दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं तो यकीन जानिए कुछ भी नहीं। मैं आज यहाँ पर आया, सियाने कहते हैं कि काम वो करना चाहिए जिसके जरिए कोई परेशानी पैदा ना हो, जिसके जरिए महफिल में बदमज़गी पैदा ना हो, जिसके जरिए महफिल में बदनज़मी पैदा ना हो। भाई हम तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मनाने के लिए आए हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैंने ये माइक सामने रखा, मुझे पता है कि इस माइक में अर्थ है, अब मुझे पता होने के बावजूद भी मैं इसको हाथ लगाता हूं, मुझे अर्थ लगता है इसमें कसूर किसका, कसूर किसका है? मेरा है, आपका तो नहीं। हालांकि मैंने जानते हुए के बावजूद भी मैंने ये गलत काम किया। इस्तिकबाल बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन वो इस्तिकबाल जिसके जरिए महफिल में बदनज़मी पैदा हो जाए, जिसके जरिए महफिल में बदनुमानी पैदा हो जाए, जिसके जरिए महफिल में बदमज़गी पैदा हो जाए, उस इस्तिकबाल को करने की बजाय उसका इंतकाम खातिमा कर देना चाहिए, खातिमा कर देना चाहिए उस इस्तिकबाल का। मैं ऐसे इस्तिकबालों का कायल नहीं। ये यहाँ पर अनार चलाने, यहाँ पर शुल्लियां फेंकनी, ये कहाँ लिखा है? आप यहाँ पर किसी की शादी ब्याह बना रहे हैं, ये तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। मैं जब यहाँ पर आया, मैंने देखा कि यहाँ पर अनार को हाथों से घुमाया जा रहा है। भाई ये घर चिंगारी किसी पे पड़ जाती क्या बनता? और चिंगारी हम दोनों बाप बेटा पर पड़ी है, हम दोनों बड़ी मुश्किल से बचे हैं। और मुझे इंतहाई गुस्सा आया वहां पर, लेकिन मैंने आके रोका कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा अनार चलाया गया, मैंने मना किया कि दूसरा अनार ना चलाया जाए, उठाकर फेंक दिया। लेकिन फिर क्या किया गया, दूसरा अनार दोबारा चलाया गया। पास ही हमारी CNG वाली गाड़ी खड़ी थी, ये उसमें दोनों कैमरे पड़े थे, ये लैपटॉप उसमें पड़ा था, सारा सामान उसमें पड़ा था। अगर गाड़ी को आग लग जाती कौन जिम्मेदार था? लाख रुपए का सामान जल जाता।
हमारे लिए तो ये उर्स क्या बन गया। आप तो हमारे लिए इस उर्स को अजाब बनाए बैठे हैं। ऐसे उर्स के हम कायल नहीं। अगर आपने ऐसे ही उर्स करवाने हैं तो खुदारा उर्स बंद कर दीजिए। हम ऐसे उर्स बंद करवाने के कायल नहीं हैं। उर्स वो होने चाहिए जिसमें कदम कदम पे सुन्नत मुस्तफ़ा जाहिर हो, जिसमें कदम कदम पे इश्क मुस्तफ़ा जाहिर हो, जिसमें कदम कदम पे सुन्नत मुस्तफ़ा जाहिर हो, कदम कदम पे मुस्तफ़ा की अहादीस जाहिर हो और ये पता चले कि वाकई ये मुस्तफ़ीद दीवानों का प्रोग्राम हो रहा। आपसे इल्तमास है कि महफिल में आप नज़्मो ज़ब्त कायम करके रखा करें। बिल्कुल अगर आप दोस्तों ने ऐसे करना है, बदनज़मी पैदा करनी है, और मैंने 2-3 मरतबा आकर मना किया लेकिन फिर भी इनार चलाए गए, लेकिन आपने देखा कि बंदे हमारे को भी शॉट लग गए, क्योंकि जिस काम से रोका गया वो आपने दोबारा किया, फिर उससे रोका गया, आपने उसे दोबारा किया, फिर उसे रोका गया, आपने उसे दोबारा किया। 3 कॉल हुआ करते हैं, 3 कॉलों को आपने पूरा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका बदला लेने के लिए वो अजाब हम पर आ गया। शॉट हमारे बंदे को लगी, काम हमें करना पड़ा। अगर आपने ऐसे उर्स करवाने हैं तो खुदारा मेरे हाथ तो खासकर ऐसे उर्स से जुड़े हैं कि किसी का मूदर है, किसी का मूदर है, महफिल में नज़्मो ज़ब्त नहीं। आपने अगर महफिल देख बनाने का तरीका सीखना हो, महफिलें चलाने का तरीका सीखना हो, तो सबसे पहले दरगाह आलिया लद्दड़ शरीफ पर आकर तरीका सीखिए। 23-24 जून को आकर देखिए, 29 नवंबर पे आके देखिए कि वहां पर कैसे इंतजामात होते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आने से पहले कितना कि यहाँ इंतजाम था। स्टेज आकर हमने खुद सीधा किया, दरिया आके हमने खुद सीधी करके बिछाई, या आपने फ्लेक्सें लगी देखी हैं, हमने खुद आकर लगाए हैं। साउंड हमने आकर लगाए, कैमरे आपने आकर लगाए। किसी का मुंह उधर था, किसी का मुंह उधर था। हमने उर्स करवाने के ठेके नहीं ले रखे, ये घर वालों का काम है। अगर आप दोस्त आइंदा से हमारे साथ चलेंगे तो फिर ये उर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके साथ इसका कंटिन्यू किया जाएगा, ये उर्स जारी किया जाएगा। ये 3रा सालाना उर्स है और ये हर साल जो महफिल में बदनज़मी पैदा होती है, अगर ये आइंदा साल पैदा हुई तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बाद नमाज इशा प्रोग्राम था। इसलिए आप दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये नहीं, कोई भी महफिल देखिए और वो महफिल मुस्तफ़ा करीम की महफिल हो, खुदा की कसम ये ना देखिए कि इस महफिल का प्रोप्राइटर कौन है, ये महफिल का अरेंजमेंटर कौन है, ये महफिल का इंतजाम करने वाला कौन है। ये देखिए कि महफिल किसकी याद में मनाई जा रही है। जब आप ये देखेंगे कि महफिल किसकी याद में मनाई जा रही है तो यकीन जानिए आपके दिल में भी इश्क मुस्तफ़ा की हुब पैदा होगी, और जब इश्क मुस्तफ़ा की हुब पैदा होगी तो आपके दिलों में रूहानियत उजागर होगी। लोग कहते हैं कि रूहानियत नहीं मिलती, रूहानियत नहीं मिलती, फैज़ नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि जब तक दिल में इश्क मुस्तफ़ा ना हो, रूहानियत भी नहीं मिलती, फैज़ भी नहीं मिलता। तो इसी इश्क मुस्तफ़ा के जिक्र से इब्तदा करता हूँ। खालिक कायनात ने फरमाया, जाहिर किए जलवा हुजूर दाए, जाहिर किए जलवा हुजूर दाए, बातन किए जात हुजूर दिए, हुस्न किए नौकर सरकार दाए, इश्क किए बात हुजूर दिए, अर्श किए हुजूर दे सैर दी जा, जन्नत किए ज़कात हुजूर दिए, ते जेनु आख देने सारे लोग कुरान दर असल और नात हुजूर दिए। तो नाते रसूल मकबूल बसूरते तिलावते कलामे पाक पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरते कलामे पाक हमारी समातों की नज़र फरमाएं। उनकी आमद से कबल एक ज़ोरदार नारा लगाइए ताकि पता चले महफिल में मोहम्मदी दीवाने बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लदड़ शरीफ। जो बाहर दोस्त खड़े हैं उनसे मेरी इल्तमास है कि पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। महफिल का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा ये मुस्तफ़ा करीम की महफिल है। जो पीछे दोस्त बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ।
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा इन्नहु काना तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। ये थे हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब जो कि सूरतुन नसर की तिलावत फरमा रहे थे। सूरतुन नसर इसका माना क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से नुसरत की है, अल्लाह की तरफ से मदद है। आज हम यहाँ पर महफिल सजाए बैठे हैं, इसमें ये जिक्र किसका हो रहा है? मुस्तफ़ा करीम का। क्योंकि जब भी जिक्र हबीब होता है, जब भी जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और ये जिक्र जो हम कर रहे हैं इसमें यकीनन यकीनन खुदा बंदे बारी ताला की नुसरत जरूर शामिल है। ये जो हम यहाँ पर महफिल सजाए बैठे हैं, जिक्र करना मोहम्मद दे नादा सदा साड़ी तस्बीह भी है, रब दी सुन्नत भी है। वो वल्लैल जुल्फा जदों खोल दाए, हसीना जमीला दा दिल डोल दाए। वो चंगे ते मंदे कदों खोल दाए, जदों मुस्तफा राज रब खोल दाए। खुदा दी कसम खुद खुदा बोल दाए। तो ये हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जब भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी, कोई हाल नहीं थोड़े सारे हैं। जब भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब, खुद खुदा भी करीब, खुद खुदा भी करीब। कई विचों बोलते ने, कई विचों नहीं बोलते। मैनूं लगदा कोई शक है सारिआं नूं, या शक है जे एक थां हो सकती है, दो जिद्दां कट्ठियां नहीं हो सकदियां। दिन ते रात इकट्ठे नहीं हो सकते, जुल्म ते रहमत इकट्ठे नहीं हो सकते, ते शक ते पक इकट्ठा नहीं हो सकता। एक चीज हुंदी है, या शक हो जाए ते या गम स्वाद नहीं आंदा पिया, या शक हो जाए या शक हो जाए या तो तुहानू की है? शक है कि पक है? की है? पक है। तुहानू पक है कि अल्लाह करीब है इस महफिल दे हैं? तो फिर जब भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब, खुद खुदा भी करीब। तो ये जिक्र मुस्तफ़ा बसूरत अशार हम समात फरमाते हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ आज़म हुसैन चिश्ती साहब ऑफ नूरपुर वाले को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाद खानों को और हमारे कुर्रा हजरात को दीन के तालीमात का मजहर बनाए।
सिर्फ ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना कर ली और काम अपने दुरुस्त न किए, अमल अपने दुरुस्त न किए, तो फिर उसमें मिदहत मुस्तफ़ा का भी फ़ायदा कोई नहीं। तशरीफ़ लाते हैं आज़म हुसैन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बात तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। हर एक जहां में हर एक मकाम पर, बोलो हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। पढ़िए। हमारे आका तो अपनी अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हमारे आका तो अपनी अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हमारे आका तो अपनी अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। और नबी की नातें नबी की बातें मैं पढ़ रहा हूँ वो लिख रहे हैं। नबी की नातें नबी की बातें मैं पढ़ रहा हूँ वो लिख रहे हैं। मैं देखता हूँ इसी के सदके गुनाह मेरे जड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ इसी के सदके गुनाह मेरे जड़े हुए हैं। हमारे आका तो अपनी अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। और सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है, बुलंद किया है, बुलंद किया है। सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। यही वजह है कि नाम सुनकर अभी भी काफिर डरे हुए हैं। यही वजह है कि नाम सुनकर अभी भी काफिर डरे हुए हैं। और नबी के साथी तो हैं सितारे
चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। और नबी के साथी तो हैं सितारे, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। मोतियों की लड़ी सहाबा, मोतियों की लड़ी सहाबा, क्या नगीने जड़े हुए हैं। और हमारे आका तो अपने अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हुसैन लखते जिगर अली है, हुसैन लखते जिगर अली है। और अली भी दामाद है नबी का, हुसैन लखते जिगर अली है। और अली भी दामाद है नबी का। हुसैन फारूक है जुज़्वे ईमान, हुसैन फारूक है जुज़्वे ईमान। दिलों में सबके बसे हुए हैं। हुसैन फारूक है जुज़्वे ईमान, दिलों में सबके बसे हुए हैं। और मेरे नबी का वो हौज़ कौसर पिला रहे हैं, वो जाम बरबर। मेरे नबी का वो हौज़ कौसर पिला रहे हैं, वो जाम बरबर। अबू बकर है, इधर उमर है, वो देखो आका खड़े हुए हैं। अबू बकर है, इधर उमर है, वो देखो आका खड़े हुए हैं। मेरे नबी तो है फख्र इंसान, शान उनकी बुलंद बाला। मेरे नबी तो है फख्र इंसान, शान उनकी बुलंद बाला। मैं देखता हूँ कि बन के खादिम वहाँ पे नूरी खड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि बन के खादिम वहाँ पे नूरी खड़े हुए हैं। और आखिरी शेर। और नबी के आशिक अभी भी आज़म नबी पे जाने लुटा रहे हैं। नबी के आशिक अभी भी आज़म नबी पे जाने लुटा रहे हैं। वो हैं खुदा की नजर में जिंदा, ये मत समझना मरे हुए हैं। वो हैं खुदा की नजर में जिंदा, ये मत समझना मरे हुए हैं। और हमारे आका तो अपनी अज़मत में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। और हम
आज़मान में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। सामईन गिरामी कद्र, ये महफिल नबी करीम अलैहि तहियत व सना की महफिल है। ये वो बारगाह है जहां पर फरिश्ते भी आते हुए झिझक महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से हाजिरी दें। कब किसी ने कहा कि बाअदब सर को झुका लो मेरी सरकार आए, बाअदब सर को झुका लो मेरी सरकार आए, फर्शियां आंखों का बिछा दो मेरी सरकार आए, दीदे अहमद के लिए आंसुओं से करके वुजू अपनी महफिल को सजा लो मेरी सरकार आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। हम यहाँ पर ये दिल में ये आरज़ू सजाए बैठे हैं और हमने कितने बेअदब लोग हैं, हमने पाँव में जूतियां पहन रखी हैं। हम कितने बेअदब लोग हैं, हमने पाँव में जूतियां पहन रखी हैं। और ये भी नहीं, एक शऊर रखने वाले लोग हैं, अगर आपने जूतियां पहननी ही हैं, आप जूतियां उठाएं, उठाकर उनको दोहरा करें, अपने जानू के नीचे रख लें। ये महफिल के आदाब हैं। मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि आपको तो महफिल के इब्तदाई आदाब ही नहीं आते, या महफिल में क्या बैठेंगे। बड़ी अफसोसनाक बात है और हैरानी वाली बात है। हम भी महफिलों पे जाते हैं, हम कोई पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह महफिलें नहीं करवा रहे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 5 साल का था जिस वक्त मेरे दादा हजूर पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार ने मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया, मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया और मैंने कुछ सूरतें पढ़ी वहां पर। आज भी वो सीडी मेरे पास मौजूद है। मैं जब भी देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं कि तेरी निगाह नाज में जादू जरूर है, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उधर गई। किसी ने क्या खूब कहा कि तेरा करम है तो सलामत है जिंदगी, अगर तेरा करम नहीं तो कयामत है जिंदगी। ये मेरे दादा हजूर पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार की नजर करम थी कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं। और अगर इस पत्थर को रगड़ा है, किसी ने रगड़ कर बनाया है, तो मेरे वालिद मोहतरम शेख मोहतरम हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार है। तो भाई बात यह है कि हमने कोई पहली मर्तबा महफिलें नहीं देखी। आप भी माशाल्लाह शऊर रखते हैं और मुझसे बड़ी उम्र के लोग हैं। आप दोस्तों ने पाँव में जूतियां पहनी हुई हैं और हम ये उम्मीद कर लें कि हजूर हमारी महफिल में तशरीफ ले आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा कि तेरे दर पे मलाइक है झाड़ू बकश, या रसूलल्लाह तेरे दर पे मलाइक है झाड़ू बकश, तेरे खुदा में है गौरियो अल्तमश। ये हजूर गरीब नवाज की खिदमत में ये पेश हुआ था कि तेरे दर पे मलाइक है झाड़ू बकश, या गरीब नवाज तेरे दर पे मलाइक है झाड़ू बकश, तेरे खुदा में है गौरियो अल्तमश। और गरीब नवाज जैसी हस्ती जो है वो वहां पर जूतियां उतार के बैठती है। तो अगर आप दोस्तों को ज्यादा यही इस चीज का खौफ है कि हमारी जूती उठाई जाएगी, भाई उसको अपने जानू के नीचे रख लें। ये अदब नहीं है, क्योंकि अगर दिल में अदब नहीं, मैंने बात ही पहले इश्क से शुरू की थी। मेरे दादा हजूर पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार ने इश्क के मौजू पर एक बहुत बड़ा बाब बांधा। फरमाया इश्क बुराक ते इश्क है रफ रफ, इश्क बुराक ते इश्क है रफ रफ, इश्क विसाल इलाही।
इश्क तरीकत, इश्क हकीकत, इश्क है ज़ात इलाही, इश्क समंदर बहुता ढूंगा, मरकब सैर इलल्ला, इश्क फनादी मंजिल बनदा, इश्क है खास मोहल्ला। और इश्क अंदर दिलशाद आशिक नू काफिर काफिर कहंदे, इश्क दी मंजिल डाडी यारा ताने सैणे पैंदे। इश्क दी मंजिल जड़ी है बड़ी औखी है, यानी क्या इश्क राह इश्क दे टुरना बहुत औखा। टुरना आ जावे ते यार मिला देंदा, सिर तो लाके ताजा वालिया दी रूपा खाक दे नाल मिला देंदा। हथ पैर न चुम्मन दे लेन पीरां दे हथ न चुम्मन देन लोकी, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। अगर इश्क रख कर बैठना है तो इश्क वालों की दुनिया और होती है, अकल वालों की दुनिया और होती है। आप यहाँ पर बैठे हैं, बराह करम दिल में अदब रख कर बैठिए। हजरत फरमाते हैं पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह कि सालिक की पहली मंजिल क्या है? सालिक की पहली मंजिल ही अदब है। फरमाते हैं अदब नाल उठना, अदब नाल बहना, अदब नाल सुनना, अदब नाल कहना, अदब दे नामे दा उनवान लिखा, सिखावा मैं यारां नू खुद आप सिखा। अदब नाल उठना, अदब नाल खाजा दे कदमां नू चुम्मा, जिना दे बिना मैनू जगदिश सुनना। अदब नाल उठना, अदब नाल बैठना, अदब नाल सुनना, अदब नाल कहना, अदब नाल जिबरील अरशा तो आवे, अदब दा ओ पैगाम हकी सुनावे। अदब तिफले मकतब नू जद तक ना आवे, इल्म दा हरफ कदी सिखिया ना जावे। ते मुहब्बत की कर दी है, मुहब्बत अदब दा सिखाउंदी तरीका। कल्ला अदब नहीं होना चाहिए, अदब दे नाल मुहब्बत भी होनी चाहिए है। मुहब्बत अदब दा सिखाउंदी तरीका, अदब दे बिना नहीं पैदा हुंदा है सलीका। अदब दा सलीका जदों हुंदा है पैदा, ते राज़े खुदा भी ने हुंदे हवैदा। अदब दा जो मुनकर ओ इबलीस होया, अदब दा जो मुनकर ओ इबलीस होया। लानत ने गहरे समुंदर डुबोया। जिस बंदे ने अदब नहीं कीता, बेअदबी कीती, ओ की अज इबलीस है कि नहीं? शैतान मरदूद है कि नहीं? तो तुसां ते आप शैतान दी सुन्नत चलन दे जे। अदब नाल बैठो महफिल दे विच, किते इधर उधर ध्यान ना करो। गल ए आ जे टाइम कढ के आए जे, रात जागना जे, सरकार दा बयान सुनना जे, कवाली सुननी जे, ते आउण दा कोई मुल पैना चाहिदा, आउण दा मुल पैना चाहिदा। हर चीज दे अंदर कोई ना कोई फायदा जरूर हुंदा। मैं इस माइक दे अगे बोलण दिया मैनू ये फायदा कि मेरा जिहड़ा संग है ना उन्होंने सुकून लभ्या। जे मैं कल्ला स्पीकर तो बगैर ही बोलना शुरू कर दियांगा तो मेरे संग दी बल्ले बल्ले हो जाएगी। स्पीकर दा भी एक फायदा, आ वीडियो कैमरे चलन दे ने, इन्हां दा भी एक फायदा है। क्या फायदा है? इन्हां दा ये फायदा है कि ये जिहड़ा वक्त है ये विच रिकॉर्ड हो रहा, ये जिहड़ा इंतजाम होया इहदा भी कोई ना कोई फायदा। तुसी इत्थे बैठे हो, इहदा की फायदा? इहदा ये फायदा है कि साडी सरकार दी दरबार च हाज़री हो जाए, साडी सरकार दे दरबार च हाज़री हो जाए। ये की है? ये भी जिक्र है। ते जिक्र की हुंदी है? जिक्र नमाज हुंदी है। जिक्र की हुंदी है? नमाज हुंदी है। ते नमाज जिहड़ी है पैरां च जुत्ती पा के पढ़ी जांदी है। नमाज पैरां च जुत्ती पा के नहीं जे पढ़ी जाती, नमाज ते अदब नाल पढ़ी जाती है। यानी क्या देते हैं आस्ताने पर फरिश्ते सलामियां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आस्ताना आलिया लदर शरीफ हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया लदर शरीफ, ताज वाली सरकार। नारे लाउण लगिया की तकलीफ है यार, तुहानू जवाब दिया करो। ताज वाली सरकार, ताज वाली सरकार पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, सज्जादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया लदर शरीफ। माशाअल्लाह, जीनते महफिल, रौनके महफिल, फखरे महफिल, दिले महफिल, जाने महफिल, रूहे महफिल और सदरे महफिल हजरत अल्लामा यादगार पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह
जिगरे गोशा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह, प्रोफेसर डॉक्टर शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी, चिश्ती, साबरी, सजादा नशीन, सुल्तानुल आरिफीन, शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार आप लद्दड़ शरीफ आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब उनका खिताब होगा और वो आपके सामने जलवा अफरोज होंगे और महफिल समा का इंतज़ाम होगा। आप दोस्तों से इल्तमास है कि भरपूर तरीके से महफिल समा को समाअत फरमाइएगा, क्योंकि समाअत भी सुनने से निकला है और अगर सुना अच्छे तरीके से ना जाए तो फिर उस समा का क्या फ़ायदा। माशाअल्लाह सरकार तशरीफ़ रख चुके हैं। आप दोस्तों से इल्तमास है कि तशरीफ़ रखें और मैं इस बज़म के तशरीफ़ रखें। इस बज़म के आखिरी सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद जहांज़ेब चिश्ती सावरी दिलशादवी आफ झंग, उनको मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएं। सरकार की महफिल में आमद हो चुकी है, लिहाजा जो पीछे अकाबिरीन हजरात बैठे हैं, बच्चे नहीं अकाबिरीन हजरात बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आगे आगे तशरीफ़ ले आए। बड़े बड़े खुलफा हजरात पीछे बैठे हैं सर पर टोपियां रख के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ़ ले आए। बच्चे आगे बैठे हुए हैं, आप दोस्त पीछे हट के बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है। आगे आगे तशरीफ़ ले आए और आगे आ जाए, कुछ नहीं होता, आगे तशरीफ़ ले आए। ये आगे इतनी जगह खाली है, आगे तशरीफ़ ले आए। सब बाप मिलकर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कि अज महफिल विच नूर वसे कि अज महफिल विच नूर वसे जिवें फुल्लां ते पैंदे तरेल होवे उत्थे खिजाने डेरा पा सकदे जेड़े बाग च इश्के दे बेल होवे उत्ते खिजाने डेरा ला सकदे जेड़े बाग च इश्के दे बेल होवे ते बंदा किवें रब तई पहुंचदा है जदों चिश्तियां नाल मेल होवे
जदों चिश्तियां नाल ओ मेल होवे दीवे ओही शहजाद ओ बलिदे ने दीवे ओही शहजाद बलिदे ने जिन्ना दीवियां दे विच तेल होवे ते बंदा किवें रब तहीं पहुंचदा है किसी ना किसी कोई जगह ते जाना होना तो कोई ना कोई वसीला होता है ते रब तक पहुंचण दा कोई वसीला तो है साडे कोल कि बंदा किवें और रब तक पहुंचदा है जदों चिश्तियां नाल ओ मेल होवे बंदा किवें रब तई पहुंचदा है जदों चिश्तियां नाल ओ मेल होवे दीवे ओही शहजाद बनदे ने जिन्ना दीवियां दे विच तेल होवे कि मेरे मौला तेरे दरबार में सदा 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 करनी है मेरे मौला तेरे दरबार में सदा 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 करनी है क्योंकि हम गुनाहगारों ने बख्शिश की दुआ करनी है मेरे मौला मेरे लबों को आप तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब की सना करनी है मेरे मौला मेरे लबों को आप तहारत दे दे क्योंकि तेरे महबूब की सना करनी है दो अशआर इमाम अली मकाम की मनक़बत की और दो अशआर ख्वाजा गुलाम फरीद के हर पल हुसैन दा है ज़माना हुसैन दा बोलना ने करबला नो सजाना हुसैन दा बोलना ने करबला नो सजाना हुसैन दा के बाबा अली ते वीर हसन मां जेंदे फातिमा 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 के बाबा अली दवीर हसन मां जेंदी फातिमा बाबा अली दवीर हसन मां जेंदी फातिमा नबियां दा ताजदार है नाना हुसैन दा नबियां ताजदार है नाना हुसैन दा बोलना ने करबला नो सजाना हुसैन दा और गाजी जया बिरामानो कुर्बान कर गया कर गया कर गया के गाजी जया बिरामानो कुर्बान कर गया जया बिरामानो कुर्बान कर गया
लाजपाल साबरी है घराना हुसैन दा और दो अशआर ख्वाजा गुलाम फरीद सब बाप मिलके दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब इत्था मैं मुठड़े नित जान बलब माही खुश वसदे विच शेर अरब माही खुश वसदे शेर अरबे और तत्ती जोगन चौदार फिरा मैं हिंद सिंध पंजाब फिरा तत्ती जोगल चौदार फिरा हिंद सिंध त्याल पंजाब फेरा सुंझे भारत शहर बाजार फिरा मतु यार मिलो में कहीं सांग सबब मत यार मिलो में कहीं सांग सबब कि तोड़े दिकड़े दौड़े कांदनिया तोड़े दुकड़े दौड़े कांदनिया तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया तेरे बांधिया दे में बांधड़िया है मोरो से असल तू तांग तलब और मक्तार है वाह सोना डोलन यार सजन 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 वाह सोना डोलन यार सजन वाह सावल हो तिहयास वतन आड़े के फरीद दा बैत उतर आड़े के फरीद दा बैत हुज़न 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 आड़े के फरीद दा बैत हुज़न मोरोज़ अज़ल तू तांज
किथे मैं मुठड़े निते जान बलबे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद जहाज़ेब चिश्ती साबरी साहब, जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत अशार पेश फरमा रहे थे। सामईन गिरामी कद्र, अब वक़्त का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जिस हस्ती का मैं इंतज़ार था वो हमारे सामने तशरीफ़ ला चुकी हैं। हजरत यादगार पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह, जिगर गोशा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी सजादा नशीन सुल्तानुल आरिफीन शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार लदड़ शरीफ आपके सामने जलवा फरोज हैं। अन करीब वो आपके सामने अपने खिताब दिल नवाज से आपको मुस्तफीज फरमाएंगे। उनके खिताब से कबल एक जोरदार नारा लगाइए ताकि पता चले कि लोकी जड़े ने जागदे बैठे ने, सुते नहीं, रोज ही सौंदे ने, अज किसी दी याद दी खातर किसी दा जिक्र करन दी खातर जागदे बैठे ने। नाराए तकबीर, थके हो जोर नजर आ के, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लदड़ शरीफ, हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, हजरत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब, सजादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया लदड़ शरीफ तशरीफ लाते हैं। किबला पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब।